मध्य पूर्व के रण क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी वैश्विक परिदृश्य में खलबली मचा दी है और वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसार दिया है। अपनी तथाकथित ताकत का ढोल पीटने वाले अमेरिका का भ्रम अब पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुका है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने या उन्हें बंधक बनाकर सौंपने पर $30,000 के भारी भरकम इनाम का सीधा ऐलान कर दिया। इस एक कदम ने सुपर पावर होने का मुखौटा पहनकर घूमने वाले अमेरिका की असलियत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। अमेरिका हमेशा से दूसरे देशों की जमीन पर जाकर अपनी मूंछों पर ताव देता आया है, लेकिन ईरान के इस करारे फैसले ने वॉशिंगटन के आकाओं के पैरों तले जमीन खिसका दी। कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका का भी झूठा रौब अब खत्म हो चुका है। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने के ख्वाब देख रहा था, आज उसी अमेरिका के सैनिकों पर खुलेआम इनाम की बोली लग रही है। इस सनसनीखेज ऐलान के बाद से ही महाशक्ति बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका की हवा निकल चुकी है। ईरान की सेना ने सीधे तौर पर यह साबित कर दिया है कि अगर कोई उनकी संप्रभुता पर आंख उठाकर देखेगा तो वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका का हर दाव अब उसी पर उल्टा पड़ता जा रहा है। अपनी दादागिरी के दम पर दुनिया पर हुकूमत चलाने का इरादा रखने वाला अमेरिका आज खुद को एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ पा रहा है जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ईरान का यह आक्रामक रुख अमेरिका की थोती धमकियों के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है, जिसने वॉशिंगटन के सैन्य आकाओं की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। अमेरिका की उस तथाकथित सैन्य श्रेष्ठता का जनाजा उठ चुका है, जिसका ढिंढोरा वो सालों से पूरी दुनिया में पीटता आ रहा था। 100 दिन चोर के तो एक दिन साथ का। ईरान के इस कदम ने अमेरिका की पूरी हैकड़ी निकाल दी और यह साफ कर दिया कि अब गीदड़ भभकियों का दौर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई खबर अमेरिकी खेमे के लिए बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। ईरान की सेना अपने देश के आम नागरिकों को अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या जान से मारने के एवज में $30,000 देने की आधिकारिक पेशकश कर रही है। अमेरिका जो हमेशा अपनी थल सेना की अजेयता का झूठा ढोंग रचा था, आज उसी के सैनिकों को ईरान के आम नागरिक खदेड़ने और पकड़ने की तैयारी में पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने सार्वजनिक रूप से इस योजना की घोषणा करते हुए साफ कहा कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं। उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिकी आक्रामकता का जवाब देने के लिए ईरानी नागरिकों की तरफ से इस अभियान में शामिल होने के भारी सैन्य में अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। जनता की आवाज ही खुदा की आवाज होती है। इसी भारी आक्रोश को देखते हुए ईरानी सेना को यह बड़ा और सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी के शब्दों में साफ तौर पर अमेरिका की चौधराहट को नंगा किया गया है। उन्होंने कहा कि जो कोई हमलावर अमेरिकी सैनिक को मारेगा या पकड़कर सौंपेगा, उसे सेना की तरफ से इनाम मिलेगा। यह इनाम $30,000 या ईरानी मुद्रा में 5 अरब टोमन के बराबर होगा। इस ऐलान ने अमेरिका के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया जिसमें वो खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित और ताकतवर मुल्क होने का झूठा दावा किया करता था। अमेरिका की गीदड़ भभकियों को ठेंगा दिखाते हुए ईरान ने साफ कर दिया कि विदेशी हमलावरों का हश्र यही होने वाला है। हातमी ने हालांकि स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिकी सैनिकों को कब या कहां मारा या पकड़ा जाएगा, लेकिन इस अनिश्चितता ने ही अमेरिकी फौज के भीतर खौफ का माहौल कायम कर दिया है। अमेरिका अब अपने ही बोए कांटों की फसल काटने पर मजबूर हो चुका है और उसकी पूरी रणनीति औंधे मुंह गिर चुकी है। इस पूरे ऐलान की सबसे दिलचस्प और ऐतिहासिक बात यह है कि ईरान ने अपनी साहसी महिलाओं के लिए इस इनाम की राशि को सीधे दुगना यानी $60,000 कर दिया है। ये कदम अमेरिका के उस झूठे प्रचार के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो हमेशा ईरान के सामाजिक ताने बाने पर सवाल उठाता रहता था। आज वही ईरानी महिलाएं अमेरिका के आक्रामक सैनिकों के लिए सबसे बड़ा काल बनकर सामने खड़ी हो चुकी है और वॉशिंगटन के हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा रही है।
हातमी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी साहसी कार्रवाई करने वाली ईरानी महिलाओं को दुगनी रकम देकर सम्मानित किया जाएगा। अमेरिकी जर्नलों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन इलाकों में वो अपनी दादागिरी चलाने की सोच रहे थे, वहां की महिलाएं ही उनकी खटिया खड़ी करने के लिए तैयार बैठी होंगी। ये फैसला अमेरिका के मुंह पर वो तमाचा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक साफ सुनाई दे रही है। यानी कि इस एक रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम की एक और ऐसी कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जो अमेरिकी घमंड को तार-तार कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक इनाम पाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 30,000 या 60,000 डॉलर का नकद इनाम ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी ईरानी सेना उसका अभूतपूर्व सम्मान करेगी। अमेरिका ने जिन हथियारों के बल पर दुनिया को डराने की कोशिश की थी, आज उन्हीं हथियारों का ईरान में ऐसा हश्र होने जा रहा है। यानी कि हतामी के अनुसार जिस हथियार का इस्तेमाल किसी अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने के लिए किया जाएगा, ईरानी सरकार उसका हथियार उसकी बाजार कीमत से दुगनी खरीद पर खरीदेगी। इतना ही नहीं, उस साहसी व्यक्ति को ईरानी सेना की तरफ से एक बिल्कुल नया और आधुनिक हथियार भी तोहफे के रूप में दिया जाएगा। अमेरिका की खोखली धमकियों का ईरान जिस अनोखे अंदाज में जवाब दे रहा है, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के होश पूरी तरह से उड़ा कर रख दिए। अमेरिकी सैनिकों का शिकार करने वाले उस हथियार को सिर्फ खरीदा ही नहीं जाएगा, बल्कि उसे ईरान के खास म्यूजियम में हमेशा के लिए सजा कर रखा जाएगा। ये कदम अमेरिका की भावी पीढ़ियों के लिए इस बात की याद दिलाता रहेगा कि कैसे एक मुल्क ने उसकी आक्रामकता के घमंड को धूल में मिला दिया था। वॉशिंगटन के आकाओं के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या ही हो सकती है कि उनके हथियारों और सैनिकों का इस्तेमाल अब म्यूजियम की नुमाइश के लिए किया जाएगा। यानी कि ईरानी सेना प्रमुख ने अमेरिका की सैन्य ताकत के उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी जिनका ढिंढोरा अमेरिका युद्ध के दौरान पिटता आ रहा था। हातमी ने सीधे तौर पर कहा कि ईरान के साथ चले संघर्ष के दौरान अमेरिकी सैन्य ताकत के दावों की पूरी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। जिस अमेरिकी सेना को अजेय और सर्वशक्तिमान बताया जाता था, उसकी पूरी पोलपट्टी इस युद्ध के मैदान में पूरी तरह से खुल चुकी है। अमेरिका की हालत आज बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। हातमी ने मध्य पूर्व से अमेरिकी सेनाओं की पूरी तरह हटने की अपनी राष्ट्रीय मांग को दोहराते हुए अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अमेरिकी सेना को अब फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या हॉर्मुज़ जलडम मध्य जैसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में आने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका के लिए अब इन इलाकों के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अमेरिका जो कल तक समुद्रों पर अपना एक क्षत्र राज समझता था, आज उसे फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से खदेड़े जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया कि इन इलाकों में अमेरिकी जहाजों या सैनिकों की मौजूदगी को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका का वो घमंड जो उसकी नौसेना के दम पर उछलता था, आज ईरान के सख्त और आक्रामक रुख के आगे पूरी तरह से पस्त हो चुका है। ये पूरी सनसनीखेज घोषणा एक ऐसे नाजुक समय पर हुई है जब 17 जून को दोनों देशों के बीच हुए यूएस ईरान इस्लामाबाद समझौते के तहत की गई 60 दिनों की समय सीमा पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने कूटनीति का जो नाटक रचा था, उसकी पूरी हवा निकल चुकी है। इस्लामाबाद समझौते के तहत 28 फरवरी से शुरू हुई 40 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद दोनों देश एक अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हुए थे। उस समय ये तय हुआ था कि अमेरिका और ईरान एक अस्थायी विराम के दौरान बैठकर स्थायी समाधान के लिए बातचीत का रास्ता तलाशेंगे। लेकिन अमेरिका अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आया और उसने हमेशा की तरह कूटनीति के नाम पर सिर्फ समय बर्बादी का खेल खेला। अमेरिका की इस बदनीयत का नतीजा ये हुआ कि युद्ध विराम की स्थिति दिन ब दिन बेहद कमजोर होती चली गई और शांति की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। समझौते के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच बातचीत की मेज पर 1 इंच भी प्रगति नहीं हो सकी। अमेरिका की हिला हवाली और अड़ियल रवैये के कारण ये बातचीत पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। अमेरिका का इरादा कभी शांति बनाने का था ही नहीं, वो तो बस समय काटने और अपनी खिसियानी और खिसकती जमीन को बचाने की फिराक में था। लेकिन ईरान ने उसके इस गंदे खेल को वक्त रहते पूरी तरह से भांप लिया। बातचीत की विफलता का नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों के बीच छिटपुट, गोलीबारी और सैन्य झड़पें लगातार जारी है। बातचीत का ढोंग रचने वाला अमेरिका जमीनी स्तर पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिसके जवाब में ईरान सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर शांति का मसीहा बनने का नाटक करने वाले अमेरिका का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है।
वर्तमान में लड़ाई का मुख्य केंद्र दक्षिणी ईरान और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास का इलाका बना हुआ है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार गुजरता है और अमेरिका यहां अपनी दादागिरी कायम रखना चाहता है। लेकिन ईरानी सेना की सख्त घेराबंदी ने अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर दिया है और उसकी नौसैनिक टुकड़ियों को बैकफुट पर धकेल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सेना की मौजूदगी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिकी जहाजों के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका जो दुनिया भर के व्यापारिक रास्तों पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, आज खुद इस इलाके में अपनी जान बचाने के लाले झेल रहा है। ईरान के आक्रामक रुख ने यह साबित कर दिया कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने को पूरी तरह से तैयार है। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच इस भीषण संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक जमीनी स्तर पर अमेरिकी सेना की सीधे तौर पर कोई बड़ी तैनाती की जानकारी सामने नहीं आ रही है। अमेरिका अपनी सेना को जमीन पर उतारने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि ईरानी जमीन पर कदम रखते ही उसके सैनिकों का क्या हश्र होने वाला है। इस पूरे संघर्ष के दौरान जमीनी स्तर पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का सिर्फ एक ही वाकया दर्ज किया गया है, जब अमेरिका का एक एयरमैन यानी वायुसेना का जवान आसमान से नीचे गिर गया था। इसके अलावा अमेरिका ने कभी भी अपने सैनिकों को जमीन पर भेजने का जोखिम नहीं उठाया। यह अमेरिका के उसी डर को बयां करता है जो ईरान की सरजमी और उसकी सेना के खौफ से वॉशिंगटन के जर्नलों में बैठा हुआ है। यानी कि अमेरिका हवा से बमबारी करके खुद को शूरवीर समझता रहा, लेकिन जब जमीन पर उतरकर मुकाबला करने की बात आई तो उसके पैर कांपने लगे। एक अकेला एयरमैन जब नीचे गिरा, तब जाकर दुनिया को पता चला कि अमेरिकी वायुसेना की क्या हालत है। ईरान ने अपनी रणनीति से अमेरिका को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो ना उगलने बन रहा है ना निगलने। इस युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक मारे गए अमेरिकी सैन्य कर्मियों की आधिकारिक संख्या 17 तक पहुंच चुकी है। अमेरिका जो अपने ही सैनिकों के नुकसान को सहने की स्थिति में नहीं रहता, आज उसके 17 जवान इस संघर्ष की बलि चढ़ चुके। यह आंकड़ा अमेरिका के उन दावों की हवा निकाल देता है जिनमें वो कम से कम नुकसान में जंग जीतने की बड़ी बड़ी बातें किया करता था। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी 17 अमेरिकी सैन्य कर्मी ईरान की सीमाओं के बाहर मारे गए हैं। इनमें इराक और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देश शामिल हैं, जहां अमेरिका अपने सैन्य ठिकाने बना रखे थे। ईरान की पहुंच और उसके हमलों की सटीकता ने यह साबित कर दिया कि अमेरिकी सैनिक चाहे इराक में छिपे हों या जॉर्डन में, वो कहीं भी महफूज नहीं। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान के पड़ोस में बैठकर सुरक्षित रहेगा और वहां से साजिशें रचता रहेगा, लेकिन चोरी और ऊपर से सीना चोरी करने वाले अमेरिका के अगर देखा जाए तो ठिकानों को ईरान ने ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया है। इराक और जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौतों ने वॉशिंगटन के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की नींद उड़ा दी है। अमेरिका का सुरक्षा तंत्र ईरान के हमलों के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। अमेरिका की स्थिति आज बेहद दयनीय हो चुकी है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ता आया है, लेकिन 17 सैनिकों की मौत की कड़वी सच्चाई को वो दुनिया से छिपा नहीं पा रहा है। अमेरिका के भीतर भी अब सरकार की इस असफल और आक्रामक विदेश नीति के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, जिसने उनके जवानों को सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया है। ईरान द्वारा घोषित ये $30,000 और $60,000 का इनाम वास्तव में अमेरिका के उस अहंकार पर सीधी चोट है जो वो पैसे और सैन्य बल के घमंड में पूरी दुनिया पर दिखाता था। ईरान ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है जिस तरह अमेरिका दुनिया भर में लोगों पर इनाम घोषित करता था। आज उसके अपने सैनिकों पर इनाम लग रहा है और ये इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिक उलटफेर है। यानी कि अमेरिका की हालत उस गीदड़ जैसी हो गई है जो शेर की खाल पहनकर जंगल का राजा बनने का नाटक करता है, लेकिन पहली ही धाड़ में उसकी असलियत बाहर आ जाती है। ईरानी सेना प्रमुख का यह बयान कि अमेरिका को अब फारस की खाड़ी में आने की इजाजत नहीं है, यह दर्शाता है कि इलाके में शक्ति का संतुलन अब किस तेजी से अमेरिका के हाथ से फिसलता जा रहा है। इस्लामाबाद समझौते के तहत 60 दिन की समय सीमा खत्म होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अमेरिका ने एक कूटनीतिक बयान अगर देखा जाए तो बातचीत के दौरान जो ढिलाई दिखाई और वादे तोड़े, उसी का नतीजा कि आज पूरा मध्य पूर्व एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है और इस ज्वालामुखी के फटने पर सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही होना तय है। अमेरिका ने हमेशा दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर जंग भड़काने का काम किया, लेकिन बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अमेरिका ने दशकों से मध्य पूर्व में जो नफरत और आक्रामकता बोई थी, आज वही फसल बनकर उसके सामने खड़ी है।
और उसके सैनिक की जान पर बनाई है। ईरान का ये जवाब उसी का नतीजा है। ईरान के इस कड़े रुख ने यह साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन के इन अब गिनती के रह गए हैं। यानी कि अगर अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की प्रक्रिया शुरू नहीं की, तो आने वाले दिनों में उसके सैनिकों के लिए इन इलाकों में सांस लेना भी दुर्भर हो जाएगा। ईरानी जनता और सेना पूरी तरह से एक होकर अमेरिका का मुकाबला करके और करने मैदान में है, क्योंकि महिलाओं को दुगना इनाम देने की शर्त ने अमेरिकी दुष्प्रचार की उस पूरी इमारत को ढहा दिया है जो उसने ईरान के खिलाफ बना रखी थी। यानी कि ईरानी महिलाएं अब केवल देश की नागरिक ही नहीं, बल्कि अमेरिकी आक्रामकता का माकूल जवाब देने वाली अग्रिम पंक्ति की योद्धा बनकर उभर रही। $60,000 का यह इनाम उनके साहस और देशभक्त को ईरानी सेना द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा सलाम। हथियारों को दुगनी कीमत पर खरीदने और उन्हें खास म्यूजियम में रखने का ऐलान अमेरिका के सैन्य उद्योग के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। जिस अमेरिकी हथियार उद्योग पर वॉशिंगटन का पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है, उन्हीं हथियारों को अब ईरान अपनी जीती, अगर देखा जाए तो अपनी जीत की नुमाइश के तौर पर सजा रहा है। यह अमेरिका के लिए एक ऐसा नैतिक और रणनीतिक झटका है जिससे उभरना असंभव है। अमेरिका की विदेश नीति अब पूरी तरह से दिशाहीन और पंगु नजर आ रही है। 40 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद जो युद्ध विराम हुआ था, उसे भी अमेरिका संभालने में पूरी तरह से नाकाम रहा। उसकी सी नाकामी का नतीजा है कि आज दक्षिणी ईरान की सीमाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद की गंध से पूरी तरह से सुलग रही। 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि अमेरिका के घटते दबदबे और उसकी नाकाम रणनीतियों का एक जीता जागता सबूत है। इराक और जॉर्डन में अपने जवानों को खोने के बाद भी अमेरिका का घमंड कम नहीं हो रहा है, लेकिन ईरान का यह नया इनामी ऐलान उसकी बची कुची हैकड़ी को भी पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी है। क्योंकि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अमेरिका की अंदरूनी हालत चाहे जितनी भी खराब हो, वो बाहर अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आता। लेकिन ईरान के इस कदम ने उसकी इस खोखली नीति की पोल खोल दी। अमेरिका अब ना तो युद्ध विराम का पालन कर पा रहा है और ना ही युद्ध के मैदान में टिक पा रहा है। उसकी स्थिति बेहद हास्यास्पद हो चुकी है। ईरान ने यह साबित कर दिया कि जब बात राष्ट्र की रक्षा और आत्मसम्मान की आती है, तो कोई भी धन या ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। अमेरिका को लगता था कि वो पाबंदियां लगाकर या धमकियां देकर ईरान को डरा देगा, लेकिन ईरान ने अमेरिकी सैनिकों पर इनाम घोषित करके ये दिखा दिया है कि उंगली पकड़कर पहुंचना और पहुंचा पकड़ना किसे कहते हैं। क्योंकि फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का जो जुमावड़ा रहता था, आज वही उनके लिए गले की फांस बन चुका है। ईरानी सेना प्रमुख हातमी की ये चेतावनी कि उन्हें अब इस जल क्षेत्रों में आने की इजाजत नहीं होगी, ये साबित करती है कि अब नियम अमेरिका तय नहीं करेगा। इस पूरे क्षेत्र का नियंत्रण अब ईरानी सेना के मजबूत हाथों में जाता दिख रहा है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अब अपनी ही बनाई नीतियों के जाल में उलझ चुके हैं। आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली स्थिति अमेरिका के साथ बन चुकी है। युद्ध विराम की 60 दिनों की अवधि का समाप्त होना इस बात की चेतावनी है कि अब कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब सिर्फ ताकत की भाषा ही बोली और समझी जाएगी। ईरान की यह घोषणा कि सैनिकों को मारने वाले हथियार को खास म्यूजियम में रखा जाएगा, मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक नायाब नमूना है। ये सिर्फ एक अमेरिकी सैनिकों के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ देगा, बल्कि उनके मन में हर पल पकड़े जाने या मारे जाने का एक स्थायी खौफ भी बैठा होगा। क्योंकि अमेरिका का हर दावा, हर बयान और हर धमकी अब ईरान के आगे बेअसर साबित हो रही। जॉर्डन और इराक में मारे गए 17 सैनिकों की खबर ने पहले ही अमेरिकी जनता के भीतर आक्रोश पैदा कर दिया था और अब इस $30,000 के इनामी फैसले ने वॉशिंगटन के रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छुड़ा दिए। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। ईरानी नागरिक तो पहले से ही अमेरिकी आक्रामकता का जवाब देने के लिए बेताब थे और अब सेना के इस इनाम के ऐलान में अगर देखा जाए तो उनके इस जज्बे को दुगनी ताकत दे दी गई है। जनता का ये हुजूम ही अब अमेरिकी आकाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई छिटपुट गोलीबारी ये दर्शाती है कि युद्ध की चिंगारी अभी बुझी नहीं। अमेरिका भले ही शांति का राग अलापते रहे, लेकिन उसकी नीयत में खोट पूरी तरह से साफ हो चुकी है। ईरान ने भी ये ठान लिया कि अब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र में हट नहीं जाता, तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं। अमेरिकी सेना का वो तथाकथित गौरव अब मिट्टी में मिल चुका है। जिन सैनिकों को दुनिया की सबसे सुरक्षित तकनीक का सहारा हासिल था, आज वो ही सैनिक इनाम का अगर देखा जाए तो इनाम की राशि का निशान बन चुके हैं।
वॉशिंगटन के पास अब अपनी इस जंग हसाई को रोकने का कोई भी कानूनी या सैन्य रास्ता नहीं बचा है। जैसी करनी वैसी भरनी अमेरिका ने दुनिया भर में जो तबाही और अशांति का बीज बोया था, आज वही तबाही उसके अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। ईरान का यह आक्रामक और साहसिक फैसला इतिहास के पन्नों में अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक हार के रूप में दर्ज किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर मध्य पूर्व की बिसात पर ईरान एक ऐसा मोहरा चला है जिसने अमेरिका की शय और मात के पूरे खेल को बिगाड़ कर रख दिया। वॉशिंगटन के पास सब अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई दूसरा सम्मानजनक रास्ता नहीं बचा है। ईरान ने साफ संदेश दिया है कि उसकी सरजमी पर बुरी नजर डालने वाला हर हमलावर का अंत दर्दनाक ही होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि वॉशिंगटन के हुक्मरान इस करारे झटके के बाद क्या कदम उठाते हैं, या फिर हमेशा की तरह अपनी छेप मिटाने के लिए खोखले बयानों का सहारा लेते हैं। लेकिन एक बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि फारस की खाड़ी में अब अमेरिका की दादागिरी के दिन पूरी तरह से लग चुके हैं और ईरान ने उसकी तथाकथित महाशक्ति वाली छवि का जनाजा पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने निकाल दिया है। लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है, जिस हिसाब से ईरान इतना आक्रामक नजर आ रहा है और अमेरिका के सैनिकों को निशाना बनाना चाहता है, तो कुछ दिन बाद क्यों ना वो डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाना बना सकता है, जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि अगर एक भी सैनिक ईरान के कब्जे में आ गया तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ रुख रहेगा उस पर, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जंग ऐसे ही सुलगती रहेगी या कहीं जाकर इस पर पूर्ण विराम लगेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।